फैसला दिया है हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, उसको कबूल करते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो वोटर्स का, जो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किए, हमारे कैंडिडेट्स का और हमारे वहाँ के स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट शौकत साहब का, सैयद रफ़त साहब का, कि इन तमाम ने काफ़ी मेहनत की। मैंने इलेक्शन के दौरान और उससे पहले भी इस बात का वादा किया था कि मैं सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश नहीं जा रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश को जाता रहूंगा, अपनी पार्टी को मजबूत करता रहूंगा। चौथी बात यह है कि इस इलेक्शन के नतीजे से एक बात साफ और वाज़ेह हो गई कि जो हमेशा एक बात कही जाती थी कि मुस्लिम वोट बैंक की, मेरा हमेशा से मानना यह रहा कि मुस्लिम वोट बैंक कभी नहीं था, ये एक मिथ है। और इससे एक और बात साफ जाहिर हो गई कि जो इल्ज़ाम लगता था कि आपके लड़ने से वोट कट रहे हैं या स्पॉइलर हैं आप, अब आप खुद बताइए कि 368 सीट्स खाली थे, मैं तो सिर्फ 35 सीट पर लड़ा, और उन 35 सीट में बहुत से ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी कामयाब नहीं हुई हमारे लड़ने की वजह से। संभल की सीट है मिसाल के तौर पर, वहां पर हमारे कैंडिडेट ने 61,000 वोट लिए, समाजवादी के कैंडिडेट ने कुछ 78,000 वोट लिए। तो ऐसे कई सीटें हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सेकुलर पार्टीज, इनका वोट कहां पर गया। उत्तर प्रदेश के पार्लियामेंट इलेक्शन जब हुए थे 14 में, कोई भी मुसलमान आज़ादी के बाद से पहली मर्तबा ऐसा कि एक भी मुसलमान वहां से कामयाब नहीं हुआ। अब ये खुद सेकुलर पार्टीज जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, वो खुद सोचें, इंट्रोस्पेक्शन करें और मेरे सवाल का जवाब दें कि भाई आपका वोट कहां पर चला गया। क्या अभी भी वो उस पर गौर करेंगे या फिर इल्जाम लगाते रहेंगे। और आखिरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी का कोई काम नहीं था वहां पर, लोग तंग थे समाजवादी पार्टी, उनके करप्शन से, उनके खानदानी झगड़े से, और यही वजह है कि मेरे ख्याल से 55-60 सीट पर समाजवादी सिमट जाएगी। और आखिरी बात यह है कि जो मायावती ने कहा है, इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा है, मैं उम्मीद करता हूं कि इलेक्शन कमीशन मायावती के जो उन्होंने इस इशू को उठाया, उसका इलेक्शन कमीशन जवाब देगा, क्योंकि मायावती उत्तर प्रदेश की 4 मरतबा वो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। ये मुझको कहना है। दैट देयर वाज नेवर एंड देयर विल नेवर बी ए मुस्लिम वोट बैंक। इट हैज ऑलवेज बीन द ऑपोजिट, बिकॉज इफ देयर वाज अ मुस्लिम वोट बैंक, द सोशो एजुकेशन इंडिकेटर्स ऑफ मुस्लिम उत्तर प्रदेश वुड हैव बीन मच बेटर। मुजफ्फरनगर वुड नॉट हैव हैपेंड। अब ये तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्टिव चीज़ है, यकीनन कहीं ना कहीं कमी रही होगी, मगर याद रखिए पहली मर्तबा जब आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो कोई मेरे सोच में ही नहीं था कि मैं इतनी बड़ी सीटें जीत जाऊंगा। मेरा मकसद ये था कि मैं लड़ूं इलेक्शन, अपनी पार्टी को मजबूत करूं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो काम हो चुका है। अब कोशिश करते रहेंगे, जिंदगी जिद्दोजहद का नाम है। अब कामयाबी मुझे नहीं मिलेगी इस दुनिया में, ठीक है, कम से कम आने वाली नस्ल को तो तकलीफ नहीं उठाना पड़ेगा, मगर हम मेहनत करते रहेंगे, जुस्तजू करते रहेंगे। मगर एक बात तो साफ हो गई कि अब ये मुस्लिम वोट बैंक के बारे में बात करने वाले और फिर वोट काटने की जो बात करते हैं, अब इनको सोचना पड़ेगा कि कहां इनकी कमजोरी है। इन दिस वे आई एम प्रीटी मच श्योर दैट majority of the Muslims have not voted for BJP. Now, what number that would be, I don't know. I'm not a psephologist, but I'm sure when the data comes out in a day or two, this will be proven right. Majority of the Muslims, maybe 80-90% would not have voted. The question that I am asking is, despite that, how is BJP winning? So who's communal over here? Who's secular over here? Am I communal or am I secular, or what am I? So when the data comes out in a day or two, it will be very clear. For example, you take the seat of Deoband. BJP has won from there. My candidate was not there.
This is a question which all these so-called secular parties must answer. How did BJP win from there? Bareilly, how did BJP win from there? So this is a very important question which will really disturb the secular parties now. देखिए, मायावती उस स्टेट की 4 मर्तबा की मुख्यमंत्री रही हैं, और उन्होंने जो क्वेश्चन उठाया है, मैं उम्मीद करता हूं कि इलेक्शन कमीशन उनके इस क्वेश्चन का माकूल जवाब देगा. सुप्रीम कोर्ट, unless until the Supreme Court decides on that, I don't think so. Nothing can move forward. इसमें जब तक ऐसे लोग रहेंगे, कांग्रेस नहीं उठेगी तेलंगाना में. बहुत अच्छा है, रहने दीजिए. इस मायावती ने जो क्वेश्चन रेस किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसका जवाब देगी. नहीं, मायावती ने जब इस बात को रखा है, तो मैं ही तो कह रहा हूं ना कि इलेक्शन कमीशन उसका जवाब देगा. ऐसा है ना कि सर, एक अंग्रेजी की मशहूर कहावत है, विक्ट्री हैज मेनी फादर्स, डिफीट हैज नन. अब यहां पर तो अखिलेश तो अपने फादर के खिलाफ ही हो गए, तो विक्ट्री कहां मिलेंगी उनको? अखिलेश को खुद तो काम नहीं किए, गवर्नेंस नहीं था, करप्शन, मैसिव करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर तब बर्बाद था, और ऊपर से अखिलेश के दोनों चाचा उनका काम कर दिए पूरा. रहा सवाल कांग्रेस का, तो वो बहुत बड़ी पार्टी है भाई, 100 साल के ऊपर की है, मैं कैसा बोलूं उन पे, बड़े लोग हैं. नहीं, दूसरे दो चाचा हैं, मतलब वैसे तो बहुत चाचाएं हैं, मगर 2 चाचा तो उनका पूरा काम कर दिए. यू सी, व्हेन यू से डेवलपमेंट, इफ यू ओपन अ कंप्यूटर, द लॉगिन नेम वुड बी डेवलपमेंट, बट द पासवर्ड इज हिंदुत्व. तो कैसे हार गए? ये सवाल आप उनसे पूछो. आप क्योंकि हर बार हर मर्ज की दवा ओवैसी है, तो फिर आप ये बता दो भाई, यहां कैसे हार गए आप? Thank you so much. I am very grateful to you for using that word. I am a boiler, not a spoiler. Well, the areas that I have gone to and the feedback which I have got so far, and also my own assessment, I am pretty much sure that majority of the Muslims are not voting for BJP, because when you have a program of BJP which talks about Khabaristan, Shamshan, closing down all slaughterhouses, which is not a very inclusive program, and that is why I say, but I am sure when the data comes out, this will be proven also. अरे वो छोड़िए ना, वो ऐसा है ना, ये लोग ऐसे हैं कि जंग शुरू ही नहीं हुई, वो लोग हार जाते हो लोग. हमारा काम का तरीका है कि जंग लड़ते रहना, आखिरी सांस तक लड़ना. ये लोग तो बुज़दिल लोग हैं, मैदान छोड़ के भागने वाले लोग हैं. लोग जंग नहीं शुरू हुई अभी 19 की, हार जाए. ठीक है, उन्होंने हार गए होंगे, मैं तो नहीं हारा, मैं तो लड़ते रहूंगा. My life is there, political life is there. We'll struggle, we'll strive, we'll work hard. That is what we are there, and unfortunately I am a politician only. I don't have any other industries or factories to run. So I'll continue to work for my party. I'll work more hard. Definitely, you know, this is a bigger challenge for me to go and work in UP and everywhere. तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि वो लोग अच्छा काम करेंगे, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा. सिर्फ सबका साथ सबका विकास सिर्फ एक नारा नहीं रहेगा. अब किस तरह से काम करेंगे वो लोग, देखिए आगे मालूम हो जाएगा आप सबको. अब वो अब किसको देते हैं वो आप बेहतर जान सकते हैं. जी टीवी पे आप लोग चला रहे हैं, अभी देख के आया मैं. मैं क्या बोलूं सर. Well, demonetization will definitely hurt everyone, if not today, tomorrow. Because there are many TV channels who are not getting ads. There are many TV channels who have laid down journalists. You know, there are many newspapers who are not getting advertisement. So the effect has started. People will realize it. If not today, definitely in another 2-3 months, the real impact of it would be known to each and everyone. हर जगह करेंगे अभी इंशाल्लाह काम. यहाँ हैदराबाद में पहले करेंगे, यूपी में करेंगे, सब करेंगे इंशाल्लाह. Yes, that is one of the reasons. Yes, that is very true. Very true. But then again, you see those crowds which had come, I'm thankful to them.
because they came without any mobilization, they came without any thing being promised to them. So it is a good start. We'll continue to work hard, and hopefully in the near future that will convert into an vote for us. Because one thing you have to remember, that it took us nearly 28 years to win the Hyderabad Parliament seat. So once we won it, we have been winning it. So we'll work hard over there. There's definitely huge scope for us in UP, and now this boogie is off everyone's, because the issue was, अरे साहब आप बोलते बहुत अच्छा हैं, आप सच कह रहे हैं, हमारे दिल को आपकी बात लगती है, हमारे आंख में आंसू भी आ जाते हैं, मगर बीजेपी को रोकना है। अब हो गया। अब वही लोग बोलेंगे नहीं सर अब तो हो गया, अब आपका साथ देंगे। ये जो बीजेपी को रोकने का जो जिम्मेदारी हमारे मुसलमानों पे डाल दी गई है ना, मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये सबकी जिम्मेदारी है। अब ये बोझ हमारे कंधों पे नहीं रहेगा, क्योंकि अब ये हमेशा कि भाई आपको रोकना है, अब नहीं रोकना है, अब तो दूसरों को रोकना है। तो ये बहुत अच्छा हो गया कि ये जो हमेशा बोलते थे, एक तो मेरे बारे में, और दूसरा कि आपको रोकना है कम्युनिटी को, अब देख लिए क्यों कौन कितना रोक पाए।